पेश है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एक स्पेशल ऑडिट। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। चुनाव आयोग ने अपनी पीठ थपथपा दी और कहा है कि 22 साल बाद वोटर लिस्ट का प्योरिफिकेशन हो गया है, शुद्ध हो गई है। हमने सोचा कि हम ऑडिट करके चेक कर लेते हैं। किसी भी वोटर लिस्ट को ऑडिट करने में 3 चीजें देखी जाती हैं: कंप्लीटनेस, इक्विटी, एक्यूरेसी। मतलब कि लिस्ट संपूर्ण हो, समान हो, सटीक हो। संपूर्ण का मतलब आबादी के हिसाब से जितनी वोटर लिस्ट होनी चाहिए उतनी ही हो। बिहार में वयस्क जनसंख्या 18 साल से अधिक लोगों की आबादी सितंबर 2025 में थी 8 करोड़ 22 लाख। मेरा अनुमान नहीं है, भारत सरकार का टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, उसका अनुमान है 8 करोड़ 22 लाख। एसआईआर जब शुरू हुआ तो बिहार में वोटर थे 7 करोड़ 99 लाख। मतलब कि एसआईआर में 7 करोड़ 90 लाख से बढ़ के 8 करोड़ 22 लाख की तरफ जाना चाहिए था। और हुआ क्या? 7 करोड़ 89 लाख से घट के 7 करोड़ 42 लाख हो गया है। जितने वोटर होने चाहिए थे उससे 80 लाख वोटर कम हैं बिहार में। याद रखिए, ये वही बिहार है जहां पिछली बार जीतने वाली पार्टियों के बीच में फासला पूरे बिहार में सिर्फ 12,000 था। 80 लाख वोटर जो जिंदा हैं, बिहार में हैं, 18 साल से ज्यादा की उम्र है, वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। दूसरा पैमाना, इक्विटी, समता। महिलाओं को देखिए, महिलाओं की आबादी बिहार में पुरुषों से थोड़ी सी कम है और वोटर लिस्ट में उनकी संख्या पहले से भी कम है। ये जो नीली रेखा है ये दिखा रही है कि बिहार में जेंडर रेशो पिछले कई सालों में थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, और ये जो लाल वाली रेखा है ये दिखा रही है कि वोटर लिस्ट में महिलाओं का अनुपात पहले कितना कम होता था, अब धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हुआ है। लेकिन देखिए आखिर में जाके क्या होता है, ये लाल लाइन अचानक नीचे गिर जाती है। ये है एसआईआर का नतीजा। मतलब सिर्फ इस एक एसआईआर के चलते हुए बिहार में जो महिलाओं की संख्या थी वोटर लिस्ट में, जो पहले 7 लाख कम थी जितनी होनी चाहिए थी, वो अब 16 लाख कम हो गई है, सिर्फ एक एसआईआर के चलते। मुसलमानों का आंकड़ा चुनाव आयोग की ऑफिशियल लिस्ट में नहीं निकलता है, लेकिन हमने एक सॉफ्टवेयर से चेक किया। जो 65 लाख वोटर कटे बिहार में, उनमें से मुसलमानों की आबादी है 17%। कटने चाहिए थे 17%, लेकिन कटे कितने? 25%। और जो अभी 3,66,000 वोट कटे हैं ड्राफ्ट लिस्ट के बाद, उसमें कोई 33% मुसलमान है। मतलब आबादी के अनुपात से ज्यादा मुसलमानों का वोट कट रहा है। तीसरी बात, क्या वोटर लिस्ट सटीक है? सटीक को चेक करने के लिए हमने साधारण से तरीके देखे। कितने नाम हैं जो कि क ख ग डैश 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 हैं? हजारों की संख्या। कितने घर हैं जहां घर का नंबर ही गलत है? लाखों की संख्या। कितने मकान हैं जिसमें एक ही मकान में 10 से ज्यादा वोटर हैं? चुनाव आयोग कहता है कि उन पे शक की निगाह रखनी चाहिए ऐसे मकानों पे। बिहार में 21 लाख से ज्यादा ऐसे मकान हैं और वहां 3.25 करोड़ लोग रहते हैं वोटर। और इसके बाद चुनाव आयोग हमें कहता है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया है। कम से कम 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है। दूसरी तरीके से देखें तो ये संख्या 14 लाख तक जा सकती है। चुनाव आयोग कहता है शुद्धिकरण हो गया है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसी वोटर लिस्ट बिहार में लोकतांत्रिक चुनाव का आधार बननी चाहिए? फैसला आपका। दोस्तों नमस्कार, नक्सल न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि बिहार की राजनीति में किस तरीके का उथल पुथल मचा है, और इसके साथ ही हम दिखाएंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट रिवीजन जिसका वोटिंग लिस्ट का किया गया,
उसके प्रति पूरे देश और बिहार में क्या खास प्रभाव पड़ने जा रहा है। एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, एनडीए के घटक दलों को जिताने के लिए एसआईआर के जरिए लाखों की संख्या में वोट काट रहा है। खास तौर से ये भी आरोप लगाया गया है कि जितने वोट कटे हैं, लगभग 80 लाख वोट कटे हैं, 25% उसमें मुस्लिम समाज से आते जाते हैं और उसके अलावा महिलाओं के वोट बहुत ज़्यादा कटे हैं। ये बात सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक चर्चा में जो विश्लेषक हैं, योगेंद्र यादव का कहना है। आपको मालूम होगा कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 1 महीने के अंदर पूरे बिहार 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं के सूची का पुनरीक्षण, सघन पुनरीक्षण किया, उसमें विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि बहुत ही ज़्यादा धांधलियाँ इसमें की गई हैं। विपक्ष का कहना है कि एक मकान में 100, 200, 300 लोगों के वोटर होने का एसआईआर में दिखा है और इन सब चीज़ों के अलावा डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स, घरों के आगे 0 लिख देना, मतलब मतदाता के मकान के आगे, मकान पते के आगे 0 लिख देना, इसके बारे में भी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसमें अजीबोगरीब दलीलें दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि एसआईआर के खिलाफ में लगभग 1.5 दर्जन लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अब इस नतीजे पे पहुंचा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां हो रही हैं। 80 लाख वोटर कम हैं, इस पर कोई बात नहीं। 1,30,00,000 से अधिक वोटर के पते संदिग्ध हैं, इस पर कोई जवाब नहीं और जश्न मनाया जा रहा है। एसआईआर पूरा हो गया। ऐसा ही पूरा करना था तो अपने कमरे में बैठकर लिस्ट बना देते। योगेंद्र यादव ने लिखा है कि जो अंतिम सूची आई है उसमें 24,000 वोटर की एंट्री में जिब्रिश है, यानी अ ब स य र ल ब कुछ भी लिखा हुआ है नाम की जगह। इस टाइप की उलूल जुलूल एंट्री है। स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर के अलावा 6,000 वोटर का लिंग किस श्रेणी में है पता नहीं चलता। 2 लाख से ज्यादा वोटर के पतों के आगे कुछ भी नहीं लिखा है या मकान का सही नंबर नहीं है, योगेंद्र ने अपने लेख में बताया है। देखा जाए तो बिहार में 24 लाख घर ऐसे हैं जहां 10 से अधिक लोग रहते हैं। चुनाव आयोग खुद ऐसे पतों को संदिग्ध मानता है, लेकिन इस तरह के पते वाले वोटर अंतिम सूची में आ गए हैं। इन उदाहरणों को देते हुए योगेंद्र यादव का कहना है कि क्या इस तरह की सूची को आदर्श सूची आप कह सकते हैं। योगेंद्र यादव ने प्रोविजनल तौर पर लिस्ट के अध्ययन के बाद यह सब लिखा है कि इस हाल में सूची को देखना उदास करता है। डुप्लीकेट वोटर की संख्या 5 लाख बताई है योगेंद्र ने, लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आयुषी कार और विष्णु नारायण ने अपनी जांच में 14,35,000 वोटर का डुप्लीकेशन पकड़ा है। यानी इन मतदाताओं की एंट्री में वोटर नंबर अलग अलग है, मगर वोटर का नाम और माता पिता का नाम हूबहू दिया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट आपको किसी हिंदी अखबार में नहीं मिलेगी। क्या इस सवाल का जवाब नहीं मिलना चाहिए कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ड्राफ्ट सूची के आधार पर बिहार के पिपरा में एक ही पते पर 509 मतदाताओं को पकड़ा, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उस पते पर 505 मतदाता अभी भी दर्ज हैं। ड्राफ्ट सूची में जिस पते पर 459 मतदाताओं की एंट्री थी, अंतिम सूची में उसी जगह पर 442 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि अगर आयोग और उसके कर्मचारियों ने असल में घर घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया होता तो ऐसी त्रुटियां देखने को नहीं मिलती। अंतिम सूची में 1,32,00,000 वोटर के पते संदिग्ध हैं। यह कोई मामूली संख्या नहीं हो सकती। रिपोर्टर्स कलेक्टिव इन पतों को काल्पनिक बता रहा है।
यह तो सरासर घोटाले के समान है। इस सवाल के उठने पर आयोग को बताना चाहिए कि कोई पता काल्पनिक नहीं है। इसकी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ये वे पते नहीं हैं जिन्हें चुनाव आयोग उन लोगों को देता है जो बेघर हैं या पंजीकृत पते पर नहीं रहते। ये वे मामले हैं जहां अलग अलग परिवारों, जातियों और समुदायों के लोगों को गलत तरीके से मनगढ़ंत पतों पर एक साथ रजिस्टर कर दिया गया है। क्या यह इतनी छोटी बात है कि इसका जवाब न दिया जाए? इस तरह की गलतियों के साथ बिहार में मतदान होने जा रहा है। आयोग अपनी ही तारीफ में जुटा है, पत्रकारों के दावों को भ्रामक बताने लग जाता है। कायदे से आयोग को हर क्षेत्र में ऐसी सूची प्रकाशित करनी चाहिए कि वो मकान कौन कौन से हैं जहां 10 से लेकर 500 वोटर रहते हैं, ताकि प्रत्याशी उन घरों में जल्दी पहुंच जाएं जहां 500 वोटर रहते हैं। इससे नागरिकों को भी सुविधा होगी। मतदान से एक रात पहले इन घरों की निगरानी की जा सकेगी कि यहां कुछ बंटने तो नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मजाक चल रहा है। ऐसी गलतियां पकड़ी जा रही हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त बूथों की संख्या, बीएलओ की संख्या बताने लग जाते हैं ताकि लगे कि जवाब दिया जा रहा है। जवाब में भयंकर भयंकर बातें कही जा रही हैं।